मुजफ्फरपुर के सुदूर ग्रामीण इलाके शफुद्दीनपुर से आने वाले राजीव कुमार चौधरी हमारे साथ हैं, जो इजरायली आलू की खेती कर रहे हैं और आधुनिक तकनीक से। सबसे पहले इनकी तकनीक को हम दिखाएंगे, किस तरीके से उसमें 3 तरीके से पानी पटाया जाता है। स्प्रिंकलर जो एक मशीन होता है, आधुनिक तरीके से पूरे खेत में पाइपिंग कर दिए हुए हैं और 1.5 एकड़ में इनका इजरायली आलू का खेती। यही मन में कैसे आया कि इजरायली आलू तो अपने इलाके के भी मशहूर है। एक्चुअली हम आपको 2004 में नूरसराय नालंदा गए हुए थे। कृषि विभाग का एक प्रोग्राम था। वो नूरसराय में उद्यान विभाग का जो है भवन का ओपनिंग था, जिसमें हमें इनवाइट किया गया था। वहाँ गए तो वहाँ से 4 किलोमीटर हट के नूरसराय में ही जो है इजराइल का जो है एक 50 एकड़ का जो है मछली पालन और सब्जी उत्पादन पर उनका जो है एक लीज पे लेकर कर रहे थे। तो एक्चुअली गए तो थे हम बिहार गवर्नमेंट के तरफ से, लेकिन भ्रमण के दौरान हमें वहाँ इजराइल का बोर्ड मिला और वहाँ जाने के बाद उनकी तकनीक देख के हमें बहुत प्रभावित हुए। प्रभावित होने के बाद वो मेरे एनजीओ लक्ष्मी फार्मर क्लब को जो है वो अपने साथ जोड़ लिए हमको, जिसमें एक चीज बताइए, जो इजरायली आलू है और जो अपना देशी आलू है, इसमें अंतर क्या? देखिए, अपना जो आलू है उसमें 70% जो है यानी गुदा होता है और 30% पानी होता है उसमें आलू में, जिसके कारण क्या होता है कि अक्सर देखते हुए कि उपभोक्ता का कंप्लेन रहता है कि आलू मीठा ना हो जाए। यानी जब भी किसी काउंटर पे आलू लाने जाते हैं तो पहला उनका सवाल आता है कि भैया मीठा आलू मत दीजिएगा। तो ये सबसे बड़ी जो है माइनस था। और आलू यानी हम लोग सालों भर जो है उसको खाना पसंद करते हैं, तो इसके लिए हम सोचे कि एक तो कुरकुरे चिप्स वगैरह भी जो बनता है उसमें भी परेशानी होती थी, क्योंकि खास्ता आलू चाहिए था और हम जनरली आलू का चिप्स वगैरह नहीं बना सकते थे, क्योंकि उसमें मिठास आ जाएगा तो समझिए बड़े पैमाने पर जो हम एक एक्सपोर्ट करने के लायक नहीं रहेंगे, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो एक तो एक्सपोर्ट में भी परेशानी थी, दूसरा नंबर है कि लोग सब्जी जो खा रहे थे उसमें भी परेशानी। उत्पादन में कितना अंतर है? उत्पादन में जो है आपको 2 कुंटल का अंतर है प्रति कट्ठा जी। कितना लागत आता है? जैसे 30 कट्ठे में जो आपने खेती की, इसका लागत कितना है और आमदनी क्या देखिए, 30 कट्ठे में जो है लागत मेरा 55,000 रुपया आया है और अनुमानतः इससे रिकवरी जो है यानी हमें 6 कुंटल प्रति कट्ठा के करीब जो है आना है। ये फर्स्ट बार हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर 6 कुंटल से करते हैं तो 18 यानी मान के चलिए 180 कुंटल आलू होता है। 180 कुंटल आलू नहीं, अगर 150 कुंटल आलू भी मान लेते हैं तो ये 2,000 रुपये प्रति कुंटल जो है जो बीज दिए हैं वही लेने के लिए तैयार है। तो मोटा मोटी मान के चलिए कि ये हमें मोटा मोटी यानी 20 से 25 लाख रुपया का टार्गेट, लेकिन फिर भी हम लोग 10-15 लाख मान के चलते हैं, क्योंकि पाला है, बहुत सारी परेशानी है, सबको अगर झेल। ये बताइए, यह जो ऊपर शेडिंग ग्रिल सेट दिए हुए हैं और पानी का जो स्प्रिंकलर वगैरह लगाया जी जी, तो इसमें घर के लोग या लोग नहीं बोलेंगे जनरली जो अपना परंपरागत तरीका छोड़ जी जी। एक्चुअली क्या होता है सर कि आलू का जो है रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन हम लोग बिहार से करते हैं, बिहार और यूपी से, और इसका रिसर्च सेंटर शिमला में है। इसका रीजन ये था कि आलू को जब फरवरी आता है ना तो टेम्परेचर बढ़ता है। फरवरी महीना में टेम्परेचर बढ़ने के बाद जो है आलू में जैसे ही फ्लावरिंग होता है तो टेम्परेचर नहीं सह पाता है, जिसके कारण हम लोग रिसर्च सेंटर आलू का जो है शिमला में रखा गया। तो हम यही सोचे कि अगर ठंडा या टेम्परेचर तोड़ना था तो जब तक हम ग्रीन सेट का अगर व्यवस्था नहीं करते, फवर की व्यवस्था नहीं करते, तो टेम्परेचर नहीं तोड़ सकते थे। और ये आलू जो है हम 3 बार करते हैं। जनरली आलू 105 दिन की वैरायटी होती है और ये आलू 45 दिन की वैरायटी है। 45 दिन में आलू तैयार हो जाती है। सबसे बड़ी चीज तो ये फायदा जी जी जी। तो उस महीने में देखते हैं तो पानी वगैरह के लिए क्या इंतजाम किए हुए? पानी के लिए जो है मेरे पास ड्रिप है जो बूंद बूंद पानी पड़ता है, एक स्प्रिंकलर है जो फुहारा टाइप से पड़ता है, एक ऊपर से जो है यानी ड्रिप है जिससे जो है फवर है, जिस फवर से जो है हम टेम्परेचर को तोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए टेम्परेचर 20 डिग्री हो गया, हमको जरूरत है 15 डिग्री के, तो हम ऊपर से जैसे ही पावर चलाते हैं टेम्परेचर ऊपर से टूट जाती है। और सौर ऊर्जा से पानी की व्यवस्था? सौर ऊर्जा से पानी से जो है क्योंकि तेल और बिजली महंगा होने के कारण जो है हम लोगों को सोलर काफी अच्छा लगा, क्योंकि सोलर का 25 साल की गारंटी है पैलेट की। तो राजू चौधरी मुजफ्फरपुर के किसान हैं जो परंपरागत खेती छोड़ करके आधुनिक तरीके से खेती करें। आप देख सकते हैं इनका स्प्रिंकलर जो है वह चल रहा है आलू की खेती में, और इजरायली आलू है। तो देशी आलू और इजरायली आलू में अंतर क्या है कि 105 दिन में अमूमन देशी आलू का फसल तैयार होती है, लेकिन 45 दिन में इजरायली आलू की फसल तैयार हो जाती है। और लागत की यदि बात करें तो 30 कट्ठे में 55,000 रुपया राजू जी को लागत लगा है, और कम से कम इसकी जो उपज होगी तो 1 कट्ठे में 6 क्विंटल, यानी 30 कट्ठे की यदि हम बात करें
तो 180 क्विंटल आलू की उपज होगी इतने इलाके में, इतने दायरे में 45 दिन में सर, 45 दिन में। अगर 3 बार रिप्लाई करते हैं तो 3 डेढ़ 4.5 और 30 23 90 लगभग जो है यानी 540 कुंटल का उत्पादन हो रहा है। जहां हमें अमूमन अगर जनरल आलू हम लगाते हैं तो मेरा उत्पादन जो है 100 से 150 कुंटल में सिमट जाता है। तो देख सकते हैं तो उससे हमको 6 गुना जो है यील्ड मिला है, क्योंकि 3 बार हम उसको जो है यानी उत्पादन कर रहे हैं, और वो एक बार में हमारे समय जो है वेस्टेज हो रहा था। तो अभी जैसे कि मोदी जी का एक युवती है कि किसानों की आय 4 गुना हो, तो हमने 4 गुना नहीं 6 गुना जो है करने का सपना उनको साकार करना है। परंपरागत खेती करने वाले किसानों के लिए एक प्रेरणा है राजू चौधरी, जो परंपरागत खेती से इतर आधुनिक तरीके से खेती कर रहे हैं और 4 गुना नहीं 6 गुना आमदनी कर रहे हैं। तो जरूरत है परंपरागत खेती के साथ जो आधुनिक तकनीक को अपनाने की। जो 105 दिन में आलू की एक फसल तैयार होती है वो 45 दिन में तैयार हो जाएगी, यानी अमूमन उसी दिन में 3 बार वो फसल उपज रही है और 3 गुना से ज्यादा उपज भी हो रहा है। तो 45 दिन में 6 क्विंटल आलू एक कट्ठे में निकल रहा है। लागत भी काफी कम आ रही, लेकिन थोड़ा सा इसको जो तरीका है खेती का उसे आधुनिक इन्होंने किया है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।